और मुसलमानों की नमाज कितनी देर की होती है भाई? गौशाला का आप देखिए नियम, तमाम सारे सबूतों को दरकिनार रखते हुए 800 सालों की वो पुरानी मस्जिद को, कमाल मौला मस्जिद को उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं ये तो मंदिर है। दूसरा समुदाय ढोल मंजीरे लेके सड़कों पे वो गाने नहीं गा रहा, दूसरा समुदाय ढोल मंजीरे लेके सड़कों पे जुलूस नहीं निकाल रहा। जब आप ये कर रहे हो, बसों में बैठ बैठ के लोग अपने जान मंजीरे बजाने शुरू करते हैं, लोकल ट्रेन में आने वाले लोग ट्रेन में भजन कीर्तन शुरू कर देते, तब आपको नहीं दिक्कत होती, तब आपको महसूस नहीं होता। मियाँ भाइयों को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, हेमंत विश्वा शर्मा मियाँ भाइयों के ऊपर तो बंदूक तान के बकायदा पॉइंट ब्लैंक शॉट दिखाते हुए उन्होंने वीडियो वायरल करी थी अपनी कि मियाँ भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, उनके मदरसे ध्वस्त कर दिया थी। कहाँ ये सबका साथ सबका विकास? यही अपील वो आने वाले जो कावड़ यात्रा जब शुरू होगी तब करेंगे, हिंदू समुदाय से करेंगे ये अपील कि सड़क पे आप रोकना लगाइए, सड़कों पे आप डेरा मत डालिए, अपने जो कावड़ लेके सड़कों पे मत बैठिए, या कावड़ शिविर लगाने की आज्ञा देंगे। हर 200 300 500 मीटर पे एक कावड़ शिविर लगा होता है जिसमें जाम लग रहा होता है, जिसके जहाँ पे कावड़ ये ठहरते हैं, तब आप बयान दे पाएंगे कि सड़क जाम हो रही है? दे पाएंगे? उसके बाद नवरात्रों के मेले लगे, नवरात्रों में प्रत्येक दुर्गा मंदिर में, देवी मंदिरों में भीड़ लगेगी, सड़कों तक पूरी लाइनें आएंगी, लंबी लंबी लाइनें आएंगी, सड़कों पे आवागमन बाधित होगा, तब आप ये बयान दे पाएंगे? तब आप कहेंगे कि भाई सड़कें चलने के लिए होती हैं, लाइन लगाने के लिए नहीं होती, यहाँ मत रुकिए, आप शिफ्टों में आ जाइए, तब कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। उन्होंने तरीका तो बताया ना कि आप पालियों में आइए, ज्यादा भीड़ लग जाती है, अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण करिए फिर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, यही सारे सवाल क्या वो हिंदू समुदाय से करेंगे कि आप पालियों में कर लीजिए? आप कह पाएंगे कि भाई 15 दिन की कावड़ यात्रा, भीड़ मत लगाना, इसको पालियों में करके अगले 15 दिन और बढ़ा दो, जुलाई अगस्त में लगभग सावन आ जाएगा, तब उसके बाद ये शुरू होगी, उन्हीं 15 दिन में जब ये चलेगी, उस 15 दिन को आप आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं? ये 15 दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 1.5-2 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद जो हर सड़क पे जाम हो जाता है, तमाम वहाँ हरिद्वार तक जाने वाली आसपास की सारी सड़कें जाम हो जाती हैं। तो भाई ऐसा करो, 20 लाख अब आ जाना, 20 लाख अगले 15 दिन में आ जाना, 20 लाख उसके 15 दिन बाद आ जाना। क्या आएंगे वो? उन्होंने नमाज से रोका, आप कांवड़ यात्रा पे चले गए। बिल्कुल, एक प्रदेश के मुखिया हैं, उनका जो है विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोनों आंखों से समान रूप से प्रजा को देखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का उत्पीड़न आप करते रहिए। और मुसलमानों की नमाज कितनी देर की होती है भाई? लगभग दोपहर की जो जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है किसी भी उसमें मुख्य त्यौहार पे, या किसी भी, या फिर जुम्मे की नमाज, लगभग 1 घंटे की नमाज होती है। 1 बजे से शुरू होकर 12:45 से शुरू होकर और लगभग 2 सवा 2 बजे तक 1-1.5 घंटे के अंदर नमाज खत्म हो जाती है। आसपास अगर 5-6 मस्जिद हैं तो हर मस्जिद में टाइम 15-15 मिनट का बटा हुआ होता है। यहाँ 1 बजे शुरू होगी, वहाँ सवा बजे, वहाँ 1:30 बजे, वहाँ 1:45 बजे, ऑलरेडी शिफ्टेड है वो। लेकिन जब एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर क्या करा जाए? तब आप यही चीज़ है ना कि आप उनके ऊपर तो आरोप लगा रहे हो कि जनसंख्या कम करिए। जनसंख्या तो उनकी तो पहले से ही 25 करोड़ है, आपकी जनसंख्या हिंदुओं की तो 100 करोड़ है। हिंदुओं से भी कहो ना कि जनसंख्या कम करो। हिंदुओं के लिए तो आप कह रहे हो प्रत्येक 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए और पहला बच्चा आरएसएस को दे देना चाहिए। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। क्यों कह रहे हो भाई? क्यों जनसंख्या बढ़ाने की बात करो? एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हो 4-4 बच्चे पैदा करो। किस लिए? दोगली नीति है या नहीं है आपकी? क्यों आप उन्हें रोक रहे हो? क्या हिंदू इस देश के नागरिक हैं तो मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हिंदू 100 करोड़ इस देश में है तो मुसलमान भी तो 25 करोड़ इस देश में हैं। उनके भी तो गिनती के 2 या 3 ही त्यौहार आते हैं हमारी तरह। एक बकरा ईद आती है, एक मीठी ईद आती है, और उसके बाद 1-2 त्यौहार और आते हैं उनके। क्या होता है उसके अलावा? क्या सारे लोग कहते हैं कि हिंदू जो है सड़क पे जाम नहीं लगाते हैं, तो पूरा अच्छा जाम नहीं लगाते। अभी यहाँ पर हम यही बात करते हैं, अभी 1-1.5 महीने की बात बची है सिर्फ गिनती की। उसके बाद देखिए गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होके और उसके बाद मेरठ, हरिद्वार, मेरठ से आगे पूरा मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक पूरा 200 किलोमीटर आपको जाम ही मिलेगा। आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आप वहाँ से पैदल ही निकल सकते हैं, आप अपनी कार लेके नहीं निकल सकते वहाँ से। और उसके बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था वो पूरी उस रूट पे बंद कर दी जाएगी। उस रूट पे पढ़ने वाले, मेरठ में, मोदी नगर में पढ़ने वाले और मुजफ्फरनगर में पढ़ने वाले जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। उनमें टोटल छुट्टी हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, टोटल बंद कर दिए जाते हैं। क्यों बंद कर दिए जाते हैं? तब वो जाम नहीं लग रहा होता। और रही बात जाम की, तो जाम तो हर जगह लगता है, जाम रोज़ लगता है। दिल्ली की सड़कों पर रोज़ जाम लगता है। शाम को पीक आवर्स में आप निकल जाइए, 20 मिनट का रास्ता आपका 1 घंटे 20 मिनट में तय होता है। उस जाम पे आप ध्यान देते हैं? इसी तरह यूपी की हालत है, यूपी में भी सब जगह जाम ही जाम है। कहाँ जाम नहीं है? अभी आपका मेरठ एक्सप्रेस वे जो है उस पर मरम्मत का कार्य चल रहा है मेरठ से दिल्ली आने के लिए। वहाँ देखिए लगातार रोज़ जाम है, कई घंटों का जाम है। लेकिन एक्सप्रेस वे होने के बावजूद भी टोल टैक्स फिर भी वसूला जा रहा है। जबकि एक्सप्रेस वे पे टोल टैक्स का नियम होता है कि अगर जाम लग रहा है या उस पर टाइमिंग ज़्यादा लग रही है तो उस वक्त, उस दौरान, या उस पर कोई मरम्मत कार्य चल रहा है तो उस दौरान कोई भी जो है टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये सिस्टम होता है। लेकिन वहाँ तो आप फिर भी ले रहे हैं। योगी का बयान ये भी हो सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा बयान। कानून व्यवस्था सारी एक ही समुदाय को टारगेट करके क्यों? क्या एक ही समुदाय कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, दूसरा समुदाय कानून व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर रहा? दूसरा समुदाय ढोल मंजीरे लेके सड़कों पे वो गाने नहीं गा रहा, दूसरा समुदाय ढोल मंजीरे लेके सड़कों पे जुलूस नहीं निकाल रहा। जब आप ये कर रहे हो, बसों में बैठ बैठ के लोग अपने जान मंजीरे बजाने शुरू करते हैं, लोकल ट्रेन में आने वाले लोग ट्रेन में भजन कीर्तन शुरू कर देते, तब आपको नहीं दिक्कत होती, तब आपको महसूस नहीं होता। एयरपोर्ट पे आपके जो है गरबा करने लग जाते हैं लोग, तब आपको दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन दिक्कत महसूस होगी सिर्फ एक समुदाय से, क्योंकि वो मुसलमान है। मुस्लिमों को उत्पीड़न पूरी तरह से जारी है इस टाइम। मुस्लिमों को तो जीने का हक ही नहीं छोड़ रहे ये लोग।
कि मुस्लिम किसी तरह से अपनी बात कर सकें या अपनी बात कह सकें। अभी तमाम देखिए पूरे देश में यही आह्वान कर रखा है। अब जैसे भोजशाला का आप देखिए नियम, तमाम सारे सबूतों को दरकिनार रखते हुए 800 सालों की वो पुरानी मस्जिद को, कमाल मौला मस्जिद को उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं ये तो मंदिर है। कोई जितने भी उनके सबूत दिए गए कि मस्जिद थी, नमाज पढ़ी जा रही थी, अप्रैल तक नमाज पढ़ी गई, उसको दरकिनार कर दिया गया। दबाने का कार्य कर रही हो ना आप। फिर मुस्लिम पक्ष नाराज है, वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ खास ऐसा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं की भाषा बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में कहने की बात रहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में न्याय अभी जिंदा है। कोई न्याय जिंदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशरी में साफ कहता हूँ बिकी हुई जुडिशरी है। लेकिन हिंदू पक्ष बहुत खुश है, वो तो भोजशाला में बकायदा, हाँ वो तो खुश होंगे ही होंगे ना, क्योंकि उनको गौमूत्र और जो है उससे शुद्धिकरण, वो तो बिल्कुल खुश होंगे क्योंकि उनका जो है काम पूरा हो गया है। उनको जो चाहिए था वो उन्हें मिला जा रहा है, वो उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त करा जा रहा है, तो इसलिए वो तो खुश होंगे ही होंगे। वो खुश क्यों नहीं होंगे भाई, क्यों नहीं खुश होंगे? वो तो खुश होंगे कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, अब्दुल टाइट हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि ये तो मुसलमान पंचर पुत्र हैं, 25 करोड़ लोगों के लिए जब वो इस शब्द से इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी? वो तो खुशी होंगे ना। तो मुसलमान क्यों नहीं है? मुसलमानों को तो लगातार उत्पीड़न का काम करा जा रहा है भाई। जितना हिंदू इस देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं उतना मुसलमान भी दे रहे हैं। कौन सी चीज़ ऐसी मुसलमानों को जो सब्सिडी पे मिल जाती है? मिलती क्या है सब्सिडी पे उन्हें? सिर्फ नफरत, सिर्फ मॉब लिंचिंग। इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो मुसलमानों को सस्ती मिलती है कि ये मुसलमान है इसे सस्ती दे दो और ये हिंदू है इनसे महंगी ले लो? कोई ऐसी चीज़ है? पेट्रोल मुसलमानों को सेम रेट, हिंदुओं को सेम रेट, सिलेंडर हिंदुओं को सेम रेट, मुसलमानों को सेम रेट। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो तरक्की में देश में योगदान नहीं दे रहे? या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो टैक्स नहीं दे रहे कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा? है कोई ऐसी चीज़? कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग विष्णु जैन से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये कुतुब मीनार जो है हाँ, ये भी मंदिर है। ये भी मंदिर है। वो सब बेतुकी बातें। अब तो सबके मंदिर, कौन सा मंदिर आज आपने पूरे देश में कहीं देखा है? पूरे देश में कि मीनार के तौर पर खड़ा हुआ कोई मंदिर आपने आज तक देखा? कहीं नहीं देखा। कहीं भी इसी तरह की जो वास्तुकार भी होते हैं, जो भवन निर्माण शैली होती है, वो भी इस तरह का गवाही नहीं देती कि मंदिर इस तरह के बनाए जाएंगे। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ये बेतुकी बातें करी जा रही हैं लगातार। देश में उन्माद फैलाया जा रहा है। कुछ उन्मादी लोग हैं, सरकारी हिंदू जो हैं, उन्हें लगातार पोषित करने का काम करा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम टाइट हो रहे हैं इसलिए वो लोग हिंदू लोग खुश हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ ना मैं सरकारी हिंदू, ना मैं बीजेपी का हिंदू। मैं तो इस देश का एक नागरिक हूँ। फर्क होता है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मेरे लिए देश सबसे पहले, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे वो मेरे लिए सबसे पहले, देश में रोजगार के ऊपर बात होती रहे वो मेरे लिए सर्वोपरि है, देश में शिक्षा के लिए बात होती रहे वो मेरे लिए सर्वोपरि। मेरे लिए ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मैटर मायने नहीं रखते। तो सीएम योगी जो है वो बाकायदा नमाज पढ़ने को लेकर चेतावनी देते हैं, कहते हैं नहीं मानेंगे तो एक्शन भी लिया जाएगा। डंडा बकायदा उन्होंने बोला, डंडा चलाया जाएगा। वो चला सकते हैं भाई, ठीक है, बदमाशी है उनकी। आज आप सत्ता में हो, आज आपके साथ केंद्र भी सत्ता में है, आपके साथ तमाम एजेंसियां आपके साथ दे रही हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत है, गलत बात है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को आराम से जो है अब गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए सब कुछ। देखिए अब मजबूरी ना, क्या कहें, उनका एक त्यौहार आ रहा है, उसे त्यौहार मनाने की भी आप इजाज़त नहीं दे रहे हो, और अगर वो करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। तो यही चीज़ है ना। तो अगर ये गाइडलाइन आप उनके लिए दे रहे हो कि घर में ही मना लो, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं देते ये गाइडलाइन? कावड़ यात्रा के लिए आप क्यों नहीं गाइडलाइन देते? भैया कावड़ यात्रा घर वाले पड़ोस से ले लो, स्थान है जिसके लिए घर से लेके आप जाओ और आप पड़ोस के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा दो। कावड़ यात्रा के लिए आप ये बात क्यों नहीं कहते? आप रामनवमी के टाइम में ये बात क्यों नहीं कहते कि आप जुलूस मत निकालो और रामनवमी की शोभा यात्रा मत निकालो, आप घर पे मंदिर है, आपके घर में भी तो मंदिर है, उसमें पूजा कर लो? तब क्यों नहीं कहते ये बातें? तब भी तो कह सकते हो, तब क्यों नहीं कहते हो? लेकिन सरकार तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है और कहती है कि 140 करोड़ की जो आबादी है वो हमारा परिवार है। तो 140 करोड़ में मुस्लिम भी आते हैं, तो अगर वो ऐसा कहते होते कि 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है, तो वो इस तरह की बातें नहीं देते, इस तरह के बयान नहीं देते। अगर वो 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते तो वो 140 करोड़ को नहीं, वो सिर्फ 40 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं। जो 140 करोड़ में से वो 40 करोड़ जो इनको वोट देते हैं, वो हालांकि 40 करोड़ भी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी इनको लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी वालों को, और ये उन्हीं को अपना मानते हैं। और ये इनके तमाम नेताओं के बयानों से सिद्ध हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं ना, उन्होंने आते ही क्या कहा, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूँगा। कौन सा है सबका साथ सबका विकास है? मियाँ भाइयों को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, हेमंत विश्वा शर्मा। मियाँ भाइयों के ऊपर तो बंदूक तान के बाकायदा पॉइंट ब्लैंक शॉट दिखाते हुए उन्होंने वीडियो वायरल करी थी अपनी कि मियाँ भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, उनके मदरसे ध्वस्त कर दिया थी। कहाँ ये सबका साथ सबका विकास? ये उन्हीं को अपना मानते हैं और ये इनके तमाम नेताओं के बयानों से सिद्ध हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं ना, उन्होंने आते ही क्या कहा, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूँगा। कौन सा है सबका साथ सबका विकास है? मियाँ भाइयों को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, हेमंत विश्वा शर्मा। मियाँ भाइयों के ऊपर तो बंदूक तान के बाकायदा पॉइंट ब्लैंक शॉट दिखाते हुए उन्होंने वीडियो वायरल करी थी अपनी कि मियाँ भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, उनके मदरसे ध्वस्त कर दिया थी। कहाँ ये सबका साथ सबका विकास? ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये भाजपा का साथ और भाजपा का ही विकास है बस। एक आखिरी सवाल, सामने यूपी चुनाव है, तो क्या ये 80-20 का माहौल पहले से तैयार किया? बिल्कुल वही, पिछली बार भी इन्होंने यही करा था। 80-20 का चुनाव है, अगर आप एक तरफ नहीं आओगे तो ये तहमत टोपी वाले आपकी जो है सारी जो है संपत्ति छीन के ले जाएंगे। ये तो साफ साफ प्रधानमंत्री भी कहते हैं जो योगी जी पीछे क्यों रहेंगे।
80-20 का ही वो गणित लेके चल रहे हैं कि 80% हिंदू हैं तो वो हमारे फेवर में रहेंगे, तो 20% हमारा क्या कर लेंगे।